आज का वीडियो कोई स्किन केयर हेयर केयर का वीडियो नहीं है, प्रोडक्ट रिव्यू का भी वीडियो नहीं है। आज का वीडियो है मेरे कुछ पर्सनल बातों के बारे में। तो कुछ दिनों पहले मैंने अपने चैनल पे कुछ वीडियोस डाला हुआ है, आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं। कोजी सन स्किन लाइटनिंग सोप, घर सोप, टॉप 5 स्किन ब्राइटनिंग सोप्स अवेलेबल इन इंडिया, ऐसे कुछ वीडियोस मैंने डाले हुए थे। कुछ लोगों ने कमेंट करा है कि आपका भी तो कम्प्लेक्शन डास्की है। येस, आई हैव डास्की कम्प्लेक्शन। और उन्होंने ये भी कहा है तो क्यों आप फेयरनेस प्रोडक्ट्स को या स्किन ब्राइटनिंग प्रोडक्ट्स को रिव्यू कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, वाई कांट यू एक्सेप्ट द वे यू आर। मैंने कब का एक्सेप्ट कर लिया है द वे आई एम। इसमें बोलने वाली कोई भी बात नहीं है, लेकिन हाँ कुछ एक चीज़ों के बारे में कभी कभार बताना पड़ता है। देखो एक छोटी सी बात बताती हूँ। कुछ दिनों पहले मैं अपने गांव में गई थी, मेरे होम टाउन जहाँ पे है। मैं कोलकाता में रहती हूँ, मैं यहाँ पे ही कोलकाता में ही पैदा हुई हूँ, यहीं पे बड़ी हुई हूँ और यहाँ पे मेरा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब कुछ यहीं पे है। लेकिन हमारा एक गाँव है जहाँ से मेरे फादर बिलोंग करते हैं। अब वो समुंदर के एकदम पास में ही है वो वाला गाँव। तो क्या होता है, जब आप सी साइड एरियाज में जाते हो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, राइट। अप्रॉक्सीमेटली 50 डिग्री तो वहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर होता है। वहाँ पे जाने के बाद भयंकर टैन पड़ गया था मेरे चेहरे पे, मेरे गले पे, मेरे हाथों में। उस टैन को क्लियर करने में काफ़ी टाइम मुझे लगा, लेकिन अभी भी वो टैन क्लियर नहीं हुआ है। मेरा फेस मेरे गले के कलर के साथ मैच नहीं कर रहा है। अभी भी मैं रगड़ रगड़ के टैन रिमूवल प्रोडक्ट्स को लगा के थक गई हूँ और लगाए जा रही हूँ। तो क्या मैं ऐसे प्रोडक्ट्स को अप्लाई ना करूँ अपने चेहरे पे और अपने गले पे जस्ट बिकॉज मेरा कम्प्लेक्शन डास्की है या डार्क है, जो भी है। तो मेरा रंग सांवला है, इसलिए मैं जो टैन मैं लेकर आई हूँ अपने शरीर में, जो टैन पड़ गया है उसको मैं रिमूव ना करूँ क्या? क्योंकि मेरा कम्प्लेक्शन डार्क है तो मुझे अपना जो टैन है उसको उठाने का या उसको साफ करने का कोई हक नहीं है क्या? ये तो गलत बात हो गई ना। फिर ये तो आप अपने आप के साथ गलत कर रहे हो। तो लोगों का कहना था कि क्यों आप ऐसा करते हो, ये वो। और उसमें एक लड़की का कमेंट पढ़ के मुझे खराब लगा। उसने कहा है कि दी बचपन में लोग मेरे कम्प्लेक्शन के ऊपर मुझे जज करते थे, बहुत ज़्यादा बुली करते थे और मुझे इस तरीके से जज करते थे कि बचपन में मेरा कॉन्फिडेंस लेवल था एकदम ज़ीरो, मैं किसी से बात नहीं कर पाती थी। सोसाइटी में लोग इस तरीके से जो डार्क कम्प्लेक्शन वाले लोग हैं उनको हरास करते हैं, बुली करते हैं। एक्चुअली यू आर राइट, मेरे साथ भी बचपन में कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं कुछ एक इंसिडेंट के बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ फटाफट से। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, क्योंकि एक लंबे पीरियड का स्टोरी है तो उतना लंबा वीडियो तो मैं यहाँ पे डालने नहीं वाली हूँ, आप लोग सो जाओगे बोर होकर ना। तो देखो, जब मैं छोटी थी मेरे में कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज़ नहीं थी। जब मैं बहुत छोटी थी तब मुझ में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, लेकिन उसके बाद मेरे लाइफ में अनफॉर्चुनेटली कुछ एक लोगों ने एंट्री ली, जो मतलब क्यों ली अभी तक मुझे समझ में नहीं आता है। तो ऐसे कुछ लोगों ने एंट्री ली। अब उसके बाद साबला, गोरा, खूबसूरत, बदसूरत, अमीर, गरीब, इनके बारे में डिफरेंशिएट करना मैंने शुरू करा। जब चौथे कक्षा तक जब मैं पढ़ती थी उस टाइम तक तो मतलब मेरे दिमाग में ऐसा कुछ था ही नहीं। उनका एक अलग ही लाइफ होता है, एक अलग ही उनका एक वर्ल्ड होता है। तो उस वर्ल्ड में कौन गोरा है, कौन काला है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, ऐसा कुछ था नहीं मेरे दिमाग में। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसे कुछ लोगों ने एंट्री ली मेरी लाइफ में जिनको मैं अपना सो कॉल्ड दोस्त समझती थी। लेकिन इन लोगों को दिमाग में बचपन से ही कुछ ऐसी चीज़ें थी कि अमीर, गरीब, फेयर कम्प्लेक्शन मतलब खूबसूरत, डार्क कम्प्लेक्शन मतलब बदसूरत, ऐसे कुछ चीज़ें ऐसे लोगों के दिमाग में थे। अब उनको भी आप दोष नहीं दे सकते क्योंकि उनका फैमिली का शायद बैकग्राउंड ही ऐसा है या फिर बचपन से उन लोगों को कुछ ऐसी ही चीज़ें सिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग पॉजिटिव बातें कर ही नहीं पाते हैं। अब इन लोगों का कम्प्लेक्शन फेयर था और मेरा डार्क कम्प्लेक्शन था। ऑनेस्टली स्पीकिंग उस टाइम पे मैं ऐसे ही धूप में घूमती थी, अपना स्किन केयर नहीं करती। ये लोग तो बचपन से ही ब्लीच वगैरह करते थे, स्किन केयर करते थे, उपटन वगैरह लगाते थे, आईब्रोज वगैरह पता नहीं क्या क्या करते थे और मुझे ऐसी चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था। आई यूज्ड टू बी ए वेरी नॉर्मल केयरलेस चाइल्ड। मतलब ऐसे ही धूप में घूमना, खेलना वेलना ऐसे ही मैं करती थी। 5वीं कक्षा में जब मैं उठी उस टाइम से ऐसे लोगों के साथ मेरी दोस्ती हुई और ये दोस्ती चलती गई। अब ये दोस्ती थी या मेरे ऊपर टॉर्चर था वो मैं आगे बताऊंगी। तो ऐसा करते करते इन लोगों का जो बात करने का तरीका है वो धीरे धीरे बदलता गया। ये लोग मुझे मेरे कम्प्लेक्शन को लेकर डायरेक्टली कुछ गलत बातें बोलने लगे। अब जब मैं 9th स्टैंडर्ड में गई उस टाइम पे लड़कियों में एक नेचुरल हार्मोनल चेंजेस आते हैं, आप चीज़ों को समझ पाते हो। तो ऐसे लोग ना मुझे
मतलब ये कहते थे कि तू उपटन लगाया कर, तेरे गले का रंग कितना काला है, तेरा कोहनी कितना काला है, कौन करेगा तुझसे शादी, अगर ऐसी रही तो तेरी तरफ कोई लड़का नहीं दिखेगा, तेरे घर वाले तेरी बहुत जल्दी शादी करवा देंगे, क्यों? क्योंकि तेरा रंग काला है, तू काली है, तू सांवली है, पता नहीं क्या क्या। हर दिन मेरे कानों के इर्द गिर्द ये सारी बातें ये लोग करते थे। मैं इनको दोस्त मानती थी, मैं खेलने जाती थी इन लोगों के साथ, लेकिन अरे ये लोग तो मुझे बुली करने के इंटेंशन से घर से निकलते थे। मतलब हर दिन कुछ ना कुछ ये लोग बोलते रहते थे। कोई भी कलर का कपड़ा पहनो, उसके ऊपर इन लोगों का जजमेंट पास करना, फिर हंसना, फिर बुली करना। आप रोड से जा रहे हो, नया कोई कपड़ा पहन रहे हो, उसके ऊपर भी इन लोगों की टिप्पणी। मतलब हर वो छोटी बड़ी चीज़ के ऊपर इन लोगों की बातें होती रहती थी, और पता नहीं ये अपने आप को जज समझने लगे। और धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा ना, मेरे में जो कॉन्फिडेंस था बचपन में वो धीरे धीरे कम होता गया ऐसे लोगों के सामने, क्योंकि इन लोगों का इंटेंशन ये था दूसरों को दबा के खुद ऊपर उठना। भाई अगर तुम में क्वालिटी है, तुम तो ऐसे ही ऊपर उठ जाओगे ना, इसके लिए दूसरों को दबाने की कोई ज़रूरत होती नहीं है। लेकिन ऐसे लोग यही गलती करते हैं। आपने वो सुना है, वो बॉलीवुड में नेपोटिज्म करते हैं। ये जो नेपो किड होते हैं ना, उनका जो एंट्री होता है वो बॉलीवुड में स्मूथ एंट्री होता है। लेकिन अगर ऐसे लोगों में कोई भी क्वालिटी नहीं रहेगी तो ये लोग ज़्यादा आगे नहीं जा पाएंगे। 4-5 मूवी में इनको चांस मिल जाएगा, लेकिन अगर इनमें कोई क्वालिटी नहीं होगी ना, इनका जो सिनेमा है, वीडियो, व्हाटएवर इट इज़, कोई नहीं देखने वाला है। तो जिनमें क्वालिटी है, जिनमें स्किल्स है, वही आगे जाते हैं इन दी एंड। तो ऐसे लोग मुझे बोलते गए। एंड आई स्टिल रिमेंबर, मैं जब स्कूल में जाती थी, मैं छाता लेकर, मैं पैदल स्कूल जाती थी, छाता लेकर नहीं जाती थी। 39-40 डिग्री टेम्परेचर में सनस्क्रीन छोड़ो, छाता छोड़ो, मास्क छोड़ो, कुछ भी नहीं लेकर जाती थी, और मेरा स्किन एक टाइम पे आकर पूरा जल गया था। और मैं ऐसे ही जाती थी, मुझे लगता था मैं बहुत बदसूरत दिखती हूँ। एंड आई स्टिल रिमेंबर, आई यूज्ड टू टेल माई सेल्फ, मैं खुद को कहती थी कि आई एम द मोस्ट अगलीस्ट पर्सन ऑन दिस एंटायर प्लानट। क्यों? क्योंकि कुछ लोग हमेशा मेरे कानों के इर्द गिर्द वही सारी बातें कहते थे। और एक कहावत है ना, अगर एक बात किसी इंसान को हमेशा आप कहते रहो तो वो इंसान उस बात को सच मानने लगता है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब टाइम बीतता गया और मेरे में कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होता गया। 10th गया, 11th गया, 12th गया। 12th में मैंने काफ़ी अच्छा रिजल्ट करा। उसके बाद जब मेरी मैंने कॉलेज जब कंप्लीट करा, कॉलेज का एक इंसिडेंट बताती हूँ। वहाँ पे मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी। वहाँ पे एक्चुअली मेरे 3 बेस्ट फ्रेंड थे। एक है ओतोशी, जो अभी भी फेसबुक में है। दूसरी थी श्रीलेखा, जिसके साथ मेरा कॉन्टैक्ट अनफॉर्चुनेटली नहीं है। और तीसरी थी बोन्नी घोष, वो भी अभी है, वो एक NGO में काम करती है फ़िलहाल। लेकिन श्रीलेखा जो थी वो बहुत ही फेयर कम्प्लेक्शन वाली थी। मतलब एकदम गोरी सफ़ेद रंग था उसका, दूध जैसा रंग। मतलब वो धूप में निकलती थी तो उसका रंग पिंक हो जाता था। उसको लगता था कि मेरा जो फेशियल स्ट्रक्चर है दैट इज़ क्वाइट अट्रैक्टिव। ये उसका कहना था कि तू क्यों सज सवर के नहीं आती है, देख कॉलेज में सारी लड़कियां स्मार्ट कितना सज सवर के बालों को स्ट्रेट वेट करके आती है, ऐसे ही झोला लेकर कॉलेज में आ जाती हैं, बालों में तेल लगाकर। मैं कहती थी अरे मुझे ना हर कोई कहता था, मेरे मोहल्ले में हर एक इंसान मुझे ये कहता था कि आई लुक अगली, मुझे ज़्यादा उपटर लगाना चाहिए। और मेरे ऊपर हंसते भी थे, बुली करते थे। तो उसने कहा कि अगर वो लोग खुद खूबसूरत है तो तेरे ऊपर इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, शायद तुझ में कुछ ऐसा है जो उनमें नहीं है, इसलिए वो लोग जलन के भावना से ये कर रहे हैं। मैंने उसके बातों में ऑनेस्टली स्पीकिंग ध्यान नहीं दिया। ग्रेजुएशन मेरा गया और वो मुझे हमेशा बोलती थी। उसके बाद उसके साथ मेरा कॉन्टैक्ट नहीं रहा। एक्चुअली ये सीन था कि उसके पापा पुलिस में थे और वो जिस लड़के से प्यार करती थी वो उसका कुछ मतलब वो छोटा मोटा एक जॉब करता था, लेकिन द बॉय वॉज क्वाइट हैंडसम। तो उसके घर में उसको लेकर कुछ थी, तो वो हमेशा डरती थी कि शायद उसके पापा उसको कहीं दूर शादी करवा देंगे और उसके बाद उसके साथ मेरी कांटेक्ट नहीं रही अभी तक। तो श्रीलेखा मित्रो, वेयर आर यू? आई डोंट नो, अगर देख रही है तो हेलो, दिस इज़ रूपा। एनीवेज, तो इसके बाद जब मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ, कॉलेज के बाद मैंने एक कोर्स करा था कंप्यूटर का, 3 साल का एक कोर्स करा था जो नौकरी करने के लिए अच्छा है। मतलब अगर आप जॉब करना चाहते हो तो वो प्रोफेशनल स्किल को डेवलप करता है। उस इंस्टीट्यूट का नाम है ICA, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकाउंटेंट्स। तो मैंने वहाँ पे एक एनरोल करा है कोर्स के लिए। वहाँ पे हमारे एक टीचर थे CA विवेक कुमार गुप्ता। ही यूज्ड टू बी अ वेरी कॉन्फिडेंट गाय, यू नो। तो एक दिन क्लास में ऐसे ही सब फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बात हो रही थी, स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही थी। तो वहाँ पे सर ने मुझसे कहा कि रूपा जी, सब लोग यहाँ पे सज संवर के आते हैं, तो आप क्यों सज संवर के नहीं आती हो? तो मैंने उनसे कहा कि सर मुझे ना लोग हमेशा ऐसे ही कहते हैं, मतलब मैं काली हूँ, मैं ये हूँ, मैं काली बिल्ली हूँ, मेरा नसीब काला है और शायद मतलब मैं दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की। ऐसा बोलते बोलते सर ने मुझसे अगली कहा, कभी आपने अपनी आंखों को देखा है? दे आर क्वाइट अट्रैक्टिव। तो मैंने कहा नहीं, मुझे लगता है कि मैं दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की हूँ। तो मेरी क्लास में जितने सारी लड़कियाँ थी, सारी लड़कियाँ कहने लगी अपने आप को कोई ऐसा बोलता है क्या?
तो मैंने कहा यार इतने सालों तक लोगों ने मेरी ऐसी बेइज्जती करी है, मेरी जो कॉन्फिडेंस है उसका धज्जियां उड़ा दिया। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूँगी क्योंकि पास्ट का जो टाइम था, इट वॉज द डार्केस्ट पीरियड ऑफ माई लाइफ, जिसको मैं याद नहीं करना चाहती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो सर ने उस दिन मुझसे एक बात कही थी, आज से 10 साल पहले वो बात कही थी, और आज भी वो बात मेरे लिए काफ़ी रिलेवेंट है। पे जितने सारे लोग डीमोटिवेटेड है अपने लुक्स को लेकर और कम्प्लेक्शन को लेकर, उनके लिए ये बात है। उन्होंने मुझे उस दिन कहा था कि खूबसूरती देखने वालों की आंखों के ऊपर होता है, अगर आप देखने वालों की आंखों में खटकते हो तो आप कभी भी खूबसूरत फील नहीं कर पाओगे। तो हमेशा ऐसे लोगों के साथ दोस्ती बनाए रखें जिनकी आंखों में आप खूबसूरत हो, समझे। तो यहाँ पे मेरे जितने सारे सब्सक्राइबर्स ये कह रहे हैं कि लोग बुली करते थे, हरास करते थे, क्योंकि आप में शायद कोई ऐसी क्वालिटी है जो उनमें नहीं है, इसलिए वो लोग जलन की भावना से आपको ये सारी चीज़ें कह रहे थे ताकि आप लाइफ में कुछ ना कर पाओ, आगे ना बढ़ पाओ। तो सबसे पहले तो ऐसे लोगों से कट ऑफ कर लो। उस दिन मुझसे सर ने भी यही कहा था कि सबसे पहले अपने लाइफ से ऐसे नेगेटिव लोगों को दूर कर दे और एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बना ले। जो लोग आपके बारे में अच्छा नहीं बोल सकते, आप सोच सकते हो आपके लिए उनके दिल में कितना ज़्यादा जहर भरा है, तो ऐसे लोगों के साथ दोस्ती रख के क्या फ़ायदा। एंड व्हेन माय फादर वाज अलाइव, माय फादर यूज्ड टू से कि सोसाइटी में सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए, जो लोग जो कह रहे हैं कहने दो। भाई पापा नहीं है आज, लेकिन वो जहाँ भी है, मेरा ये वर्जन अगर वो देखते तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते, क्योंकि आई यूज्ड टू बी अ वेरी सैड, वेरी लोनली टाइप ऑफ किड, जिसको ये लगता था कि यार सारे ही लोग क्या मेरे कम्प्लेक्शन के बेसिस पे मुझे जज करेंगे। तो उस दिन सर ने जो बात कही वो बात मेरे दिल पे लगी और दिल को छू गई बेसिकली, और आज तक मैं उस बात के ऊपर कायम हूँ। और मैं भी आप लोगों को कहना चाहती हूँ, आपका रंग जो भी हो, खूबसूरती देखने वालों की आंखों के ऊपर होता है। और हमेशा एक चीज़ याद रखना, अगर कोई आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है, अगर आप में क्वालिटी है तो आप आगे जाओ। बंदा 2-4 दिनों तक आपके रास्ते पे रोड़ा बन के रहेगा, 2-4 दिनों तक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अल्टीमेटली अगर आप में वो काबिलियत है तो आप आगे जाओगे। उस दिन के बाद से ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और ऐसे लोग के साथ कंप्लीटली कट ऑफ कर दिया। मतलब अपनी सर्किल से, अपने रडार से, अपनी मंडली से हमेशा हमेशा के लिए ऐसे लोगों को दूर कर दिया। एंड आई फेल्ट सो पॉजिटिव एंड अलाइव। जो लोग हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, आई रियली डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ पीपल। ऐसे लोग ना, इनका मैं क्या ही बोलूँ, ऐसे लोग शायद घर से ही यही सीखते हैं। उनके घर में हमेशा गोरा काला, सफ़ेद काला, यही काला गोरा, गोरा काला, यही सारी चीज़ों के बारे में बात होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो लोग उस टाइम पे मेरे कम्प्लेक्शन को लेकर मुझे बुली करते थे, जज करते थे, हरास करते थे, आज के डेट में अगर देखा जाए उन लोगों ने कुछ ज़्यादा अचीव नहीं कर लिया लाइफ में। वही लाइफ हसल्स जी रहे हैं, वही बस के धक्के खा रहे हैं, वही 1-2 रुपया डिस्काउंट के लिए दुकान में जाकर दुकानदार के साथ चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं। तो लाइफ में इन्होंने अच्छा उखाड़ क्या लिया है? कुछ भी नहीं उखाड़ लिया ना। तो अगर आपको लगता है जो फेयर कम्प्लेक्शन वाले लोगों को सब कुछ मिल जाता है, अचीव कर लेते हैं, सारी ही चीज़ें बकवास है। अगर ऐसा होता ना तो द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की राष्ट्रपति नहीं होती और एपीजे अब्दुल कलाम सर दी एपीजे अब्दुल कलाम नहीं होते। अगर कम्प्लेक्शन के बेसिस पे जजमेंट होता तो ये लोग तो आगे नहीं आते और शाइन नहीं करते, है ना। तो हमेशा अपने आप में पॉजिटिविटी बनाए रखिए। और उसके बाद ना कुछ लोगों ने कुछ ऐसी टिप्पणी मारी थी, आज मैं बताना चाहूँगी एक एक करके। देखो 15 मिनट का वीडियो हो गया है, थोड़ा सा और सब्र कर लो और सुन लो मेरी बातें। तो एक दिन मैं कॉलेज जा रही थी, तो एक मेरे मोहल्ले में रहती है एक लेडी, उसका वो मेरे घर के सामने आकर खड़ी हो गई और अचानक बोलने लगी। उस टाइम पे ना मैं बहुत ज़्यादा पिंक कलर पहनती थी, टीनेजर्स को पिंक पर्पल ये बहुत पसंद होता है। तो मैं पिंक कलर का सलवार पहन के घर से निकल के जा रही थी कॉलेज के लिए। तो वो बंदी मेरे घर के गेट के सामने आकर किसी और के साथ बातें करने लगी और बोलने लगी, तुमको पता है जो लड़कियां काली होती है, पता नहीं वो क्यों पिंक कलर का कपड़ा पहनती है। मेरी बेटी कह रही थी जो पिंक कलर का सलवार पहनती है, ये काली लड़कियां, कितना खराब लगता है इनके ऊपर पिंक कलर। उस टाइम पे मैं ऐसे निकल रही थी, तो मेरी तरफ ऐसे करके देखती है, देखे मुंह घुमा लेती है। तो मैं चली गई। मुझे लगा था कि वो मुझे टॉन्ट मार के बोल के मेरी तरफ ऐसे करके देखी और मैंने भी ऐसे देखा और मैं चली गई। आई नो कि वो मुझे ही बोल रही थी, इनडायरेक्टली मुझे ऐसे टीज कर रही थी। तो ये तो गए, ऊपर से कुछ लोग मुझे तो किसी ने ये भी कह दिया कि काली बिल्ली, तेरा नसीब काला। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि ऐसे लोग अच्छे भले स्कूल से पढ़े लिखे हैं, लेकिन इनके पास शायद डिग्री है, लेकिन ये लोग एडुकेटेड नहीं है एंड दे डोंट हैव मिनिमम सिविक सेंस।
हमारे देश में यही प्रॉब्लम है। 90% लोगों में बेसिक सिविक सेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। इनको लगता है कि एवरीथिंग इज ओके, और ये लोग ना हर वो नेगेटिव चीज़ को नॉर्मलाइज कर लेते हैं। उनको लगता है कि वॉट एवर वी आर डूइंग इट इज़ एब्सोल्युटली राइट एंड यू नीड टू एक्सेप्ट दैट। आपको भी उसी के अंदर घुस जाना है। भाई क्यों घुसना है ज़बरदस्ती? अगर तुम गलत कह रहे हो और मेरे बारे में गलत बोल रहे हो तो आई हैव दैट राइट, उसके अगेंस्ट बात करने का राइट है मुझे। और ऐसे लोग क्या करते हैं ना, ग्रुप में रहते हैं, ग्रुप में रह के आपको टॉन्ट करेंगे, टीज करेंगे। कॉलेज में देखना, जो लोग आपको टॉन्ट करते हैं कॉलेज में या स्कूल में, बुली करते हैं या आपके एरिया में, वो लोग हमेशा ग्रुप में रहते हैं क्योंकि उनको पता है कि वी आर डूइंग रॉन्ग। ऐसा ये लोग कहते रहे और मैं लाइफ में आगे बढ़ती गई और मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और उसके बाद मेरे सर ने ये भी कहा कि आप आगे हायर स्टडीज़ करोगे, आप जॉब करोगे या जिस भी फील्ड में जाओगे, आपको प्रेजेंटेबल रहना चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ योर स्किन कलर। उसके बाद से मैंने धीरे धीरे स्किन केयर करना शुरू करा, हेयर केयर करना शुरू करा एंड हियर आई एम टुडे। तो हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी देना चाहिए। ऐसे लोग कुछ भी कहते हैं, सबसे पहले अपनी मंडली से इनको दूर भगा दो और अपने लाइफ में पॉजिटिव लोगों को लाओ। अगर आपके लाइफ में कोई भी पॉजिटिव इंसान नहीं है तो जितने सारे नेगेटिव लोग हैं सबको हटा दो। देखना आप कितना पीसफुली अपने लाइफ को लीड कर पाओगे। मेरी मम्मी एक कहती है बंगाली में, जो लोग बंगाली जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो इसके साथ रिलेट कर पाएंगे, दुष्टु गोरुर थेके शून्य गोवाल भालो। क्या है ना, हमारे बंगाल में लड़कियों को काली कहा जाता है। जब आप घर से निकलते हो तो लोग ऐसे खिल्ली करके कहते हैं, देखो देख काली जाच्छे, तो लड़कियों को कहते हैं कि काली जा रही है। अब ऐसे लोग काली पूजा के दिन, अमावस्या के दिन चले जाते हैं मंदिरों में, इतने सारे फल फूल प्रसाद वसाद लेकर जाते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। ऐसे पूजा करते हैं मतलब अपने आप को निछावर कर देंगे भगवान के चरणों में। लेकिन वही लोग अगले दिन सांवली लड़की को सांवले लड़कों को देखकर ऐसे टिप्पणी करते हैं। मतलब इनकी भक्ति में भी दोगलापन है। भगवान भी देख रहे हैं भाई तू कैसे दोगला इंसान है, एक लड़की को तो बुली कर रहा है और मेरे सामने मेरे रंग को लेकर तो तुझे कुछ ये नहीं है क्योंकि तुझे लगता है कि मैं आशीर्वाद दूंगी। और दूसरे दिन जाकर सांवली लड़कियों को, सांवले लड़कों को तुम इंसल्ट कर रहे हो। इसका मतलब तुम इंसानों को इंसल्ट कर रहे हो, मतलब तुम भगवान को भी इंसल्ट कर रहे हो। स्वामी विवेकानंद जी का एक कहावत है बंगाली में, जीवे प्रेम करे जेई जॉन शेई जॉने शेबिचे ईश्वर। इसका मतलब है अगर आप इंसान को प्यार करते हो तभी ना, उसमें इंसानों में ही तो भगवान बसता है ना। अगर आप इंसान को प्यार करते हो तभी आपको भगवान की दर्शन होगी। तो इन लोगों की भक्ति में भी दोगलापन है। और बंगाल में क्या है ना, बंगाल या पूरी इंडिया में है आई गेस, एक अभी इंस्टाग्राम में एक लड़की को आपने देखा जिसके मोहल्ले में लड़कियां, आंटीज वगैरह, अंकल सब लोग उसको काली कहते हैं। उसका वो मॉडलिंग करती है। रिसेंटली उसने बहुत सारे ब्रांड्स के साथ, गुरु रंधावा के साथ एक म्यूजिक वीडियो लॉन्च करा है। तो अगर वो अपने रंग को लेकर इतना कॉन्शियस होती तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाती ना। तो आप भी ऐसा मत सोचो। और एक चीज़ कभी कभार मेरे दिमाग में स्ट्राइक करता है, ऐसे लोग अपने घर में फिर मेल चाइल्ड के लिए लॉर्ड कृष्णा का पूजा करते हैं। उनका जो वो जो कृष्ण, भगवान कृष्णा का जो बचपन का जो मूर्ति है जिसको हम बाल गोपाल कहते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो लॉर्ड कृष्णा का भी तो रंग काला है ना, कृष्ण का बदन जिसका वही है कृष्ण, और काली और कृष्ण का एक मूर्ति भी होता है। तो भगवान आधा काली है आधा कृष्ण है, तो वो भी, उसका भी पूजा हमारे यहाँ पे किया जाता है। मतलब आप भगवान का रंग काला है तो उसको पूजा कर रहे हो, लेकिन उसी काले रंग के इंसान को देखकर आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है। आपको लगता है छी कितने खराब है, कितना खराब रंग है इसका। तो इन लोगों की भक्ति में भी दोगलापन है। द प्रॉब्लम इज दैट ये लोग हर वो नेगेटिव चीज को आपको कहेंगे, बुली करेंगे, इंसल्ट करेंगे, हरास करेंगे एंड इन द एंड दे विल नॉर्मलाइज ईच एंड एवरीथिंग। और इन लोगों की में जो ज्ञान की बातें हैं, बाप रे बाप, मतलब हर वो ज्ञान की बातें ये लोग आपसे कहेंगे और आपको लगेगा कि यार कितने ज्ञानी है, लेकिन अंदर इनका काला है। शायद जो डास्की या डार्क कम्प्लेक्शन वाले लोग हैं उनका रंग काला है, लेकिन इनका मन बहुत ज़्यादा काला है। तो ऐसे लोगों से जस्ट दूर रहो। और जिन्होंने मुझे कमेंट करा है भाई लाइफ में अपने आप को प्रायोरिटी दो, दूसरों को इतना प्रायोरिटी मत दो, यू आर द ड्राइवर ऑफ योर लाइफ। तो अपने लाइफ की जो स्टीयरिंग है ना वो अपने हाथ में रखो, किसी और के हाथ में मत दो कि वो आपको लेकर इतना बोले, इतना आपको हरास करे कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाए, जैसा मेरे साथ हुआ था। एंड देन आई फाइट बैक। तो आपको भी फाइट बैक करना चाहिए। अगर आप प्रोटेस्ट नहीं कर पाते हो, अगर आप ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहते हो, जन क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग बाउंड्री और ऐसे लोगों से दूर रहो। इन दी एंड आप और आपके फीलिंग्स मैटर करते हैं। कौन एरा गैरा नत्तू थैरा आके आपको कुछ भी बोल दे और आप उसको लेकर ऐसे सोचते रहो, ये नहीं करना चाहिए। तो मेरे साथ भी बचपन में यही हुआ था दोस्तों। और ये था आज का वीडियो।
अगर आप अपने रंग को लेकर बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो, मत हो। अपना एक डेली स्किन केयर और हेयर केयर रूटीन रखो। ये हर किसी के लिए है, दुनिया हर किसी के लिए है, गोरे के लिए भी है और काले के लिए भी है। अगर गोरा काले को नहीं देख पा रहा है, उसकी आंखों में चुभ रही है वो काली लड़की या काला लड़का, तो भाई बड़ा सा एक बाउंड्री बना दो ना, एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री क्रिएट कर दो ताकि आपको उनकी शक्ल ना देखनी पड़े। सिंपल। आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।